जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ये जो स्क्रीन पर वीडियो क्लिप में आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये वीडियो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का है, जो 7 अक्टूबर के बाद पहली बार इजराइल का एक इलाका है नीर ओज, वहां पर विजिट करने के लिए पहुंचे थे और लोगों ने इनको जबरदस्त तरीके से दौड़ाया है। किस तरीके से नेतन्याहू का यहां पर विरोध हुआ है, यह आगे वीडियो के जरिए से मैं आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ कई और बड़ी खबरें ईरान और इजराइल के बीच चल रही तनातनी से जुड़ी सामने आ रही हैं। ईरान की सेना ने एक और वीडियो रिलीज करके इजराइल को धमकी दी है। यह वीडियो क्लिप छोटा सा मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ईरान ने सीधे धमकी इजराइल को दी है कि अगर अब आपने किसी तरीके की कोई मिस्टेक करने की कोशिश की तो ट्रू प्रॉमिस 4 ऑपरेशन के जरिए इजराइल को उसके नक्शे से नेस्तो नाबूद हम करेंगे। आगे ये वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ ईरान ने इजराइल के ऊपर एक और बड़ी स्ट्राइक कर दी है। ईरानी हैकर्स ने इजराइल के तमाम खुफिया जो संसाधन है उनके ऊपर बड़ा हमला किया है। इवन अमेरिका को भी नहीं बख्शा है। अमेरिका के अंदर भी 100 गीगाबाइट ईमेल डेटा हैक कर लिया है। 100 गीगाबाइट, यह कोई छोटा डेटा नहीं है, बहुत बड़ी मात्रा में डेटा है जो ईरानी हैकर्स ने हैक किया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। ईरान की आर्मी ने इजराइल के खिलाफ एक बड़ा ऐलान कर दिया है, इसकी भी चर्चा होगी। यूनाइटेड नेशन ने भी इजराइल के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। किस तरीके से एक एक करके तमाम जानकारियां आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले मैं आपको बेंजामिन नेतन्याहू का वीडियो दिखाना चाहता हूं, जो कि नाजायज तरीके से बनाए गए इजराइल के एक इलाके जिसका नाम नीर ओज बताया जा रहा है, वहां पर 7 अक्टूबर के बाद पहली बार विजिट करने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन नेतन्याहू को किस तरीके से लोगों ने फटकार लगाई है, किस तरीके से नेतन्याहू का लोगों ने विरोध किया है, किस तरीके से नेतन्याहू को लोगों ने दौड़ाया है, जरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। तो ये वीडियो क्लिप आप लोगों ने देख लिया है। इस वीडियो में आप देखिए किस तरीके से नीर ओज इलाके के इजरायली लोगों ने नेतन्याहू का विरोध किया है, क्योंकि नेतन्याहू 7 अक्टूबर से अब तक वहां नहीं पहुंचे थे और अब पहली बार वहां पहुंचे हैं और इसलिए लोगों में भारी गुस्सा है। लोग ये कह रहे हैं कि गाजा में जो जेनोसाइड आप कर रहे हैं वो गलत है, उसको तुरंत बंद किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इजराइल को अब आगे युद्ध की जरूरत नहीं है, इसलिए इस युद्ध को खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी नेतन्याहू जो सनकी दिमाग का इंसान है, वो अभी भी अपने देश को कंगाली की राह पर ले जाने से बाज नहीं आ रहा है, इसलिए लोग अब उसके खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे। हालांकि ये सिलसिला बदस्तूर कई महीनों से जारी है। इस नेता के ऊपर इसका कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो आप देखिए। ईरान की सेना की तरफ से इस वीडियो को रिलीज किया गया है। ईरान की सेना ने इजराइल को खुली धमकी दी है। ईरान की सेना का कहना है कि अगर इजराइल ने अब किसी तरीके से ईरान के ऊपर हमले की हिमाकत की तो ट्रू प्रॉमिस 4 ऑपरेशन के जरिए इजराइल को उसके नक्शे से नेस्तो नाबूद हम कर देंगे। पहले ही अगर अमेरिका बीच में ना आता तो इजराइल का हम क्या करते, ये इजराइल सोच भी नहीं सकता। लेकिन अभी भी इजराइल के पास वक्त है, सुधर जाए और हमारे लोगों के ऊपर नाजायज तरीके से अपना हक ना जमाए, उनको परेशान ना करे, उनके खिलाफ हिंसा ना करे। लेकिन अगर ये तमाम चीजें इजराइल फिर बरकरार रखता है और ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की सोच भी बनाता है तो उसके लिए हमारी मिसाइलें तैयार हैं। और इसका वीडियो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, किस तरीके से दर्जनों मिसाइलों का जत्था, ये वो मिसाइलें हैं जो ना तो इजराइल के एयर डिफेंस से रुकने वाली है, ना अमेरिका के थर्ड सिस्टम से रुकने वाली है। सब की सब नेतन्याहू के पूरे शहर बर्बाद करने के लिए खड़ी हुई हैं। तो ये ईरान की IRGC सेना की तरफ से बड़ी वार्निंग जारी की गई वीडियो रिलीज करके। अब बात करते हैं तीसरी खबर की, जो कि सामने आ रही है। ईरान के हैकर्स ने इजराइल और अमेरिका के ऊपर एक बड़ी स्ट्राइक कर दी है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ईरानी हैकर्स ने दावा किया है
कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबियों की 100 गीगाबाइट ईमेल डेटा को हैक कर लिया है। अमेरिका की तरफ से कोई जवाब अभी तक नहीं आया है इस मामले को लेकर के, लेकिन इस हैक में हो सकता है कि गोपनीय जानकारियां, रणनीतिक दस्तावेज और निजी संवाद हो। यह तमाम चीजें ईरानी हैकर्स ने कहीं ना कहीं चोरी कर ली है, यानी हैक कर ली है। और मामला यही नहीं रुकता है, इजराइल के अंदर भी ईरानी हैकरों ने सुरक्षा में बड़ी चूक मतलब जो है एक तरीके से वो दिखाई है। इजरायली सेना अपने आप को बहुत सिक्योर बताती है, टेक्नोलॉजी से लैस बताती है, लेकिन उन्हीं के तमाम खुफिया दस्तावेज भी ईरानी हैकर्स ने जो है हैक कर लिया है। यह अपने आप में दिखाता है किस तरीके से ईरानी हैकर्स भी अब अमेरिका और इजराइल के ऊपर स्ट्राइक किए हुए हैं। एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो ईरान की सेना का वीडियो है। ईरान की सेना के जो प्रमुख हैं, उन्होंने इजराइल को बड़ी धमकी दी है। क्या कहा है, पहले उनका पूरा बयान आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दरअसल उन्होंने कहा क्या है। देखिए वीडियो। اگر تجاوز صورت بگیره دوباره توسط دشمن صهیونیستی واکنش نیروهای مسلح ایران چه عرض کردم محکمتر از قبل، پشیمان کننده تر از قبل جواب خواهیم داد انشاءالله। खैर, ये छोटा सा वीडियो क्लिप आप लोगों ने देख लिया है। ये ईरानी सेना के नए चीफ ऑफ स्टाफ है, मेजर जनरल मौसवी। इन्होंने ईरान और अमेरिका दोनों को धमकी दी है और कहा है कि अब हमारे ऊपर अगर आंख उठाने की कोशिश इन दोनों देशों की तरफ से की गई तो अब जो हमारा रिएक्शन होगा, हमारा जो रिस्पॉन्स होगा, वो पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा होगा। वैसे भी ईरान ने कहा है कि उसने इजराइल के ऊपर अभी तक जो अपनी ताकत इस्तेमाल की है उसका सिर्फ 5% हिस्सा ही है। 90% जो ताकत ईरान की है वो अभी भी बाकी है। तो ऐसे में अगर किसी तरीके की हिमाकत ये दोनों ज़योनी करने की कोशिश करेंगे तो उनको उन्हीं की भाषा में हम जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तत्पर यानी तैयार है। अब बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। ईरान अब अपने देश से मोसादी एजेंट्स को तो निस्तो नाबूद कर ही रहा है, साथ ही साथ जो लोग गैर कानूनी तरीके से ईरान के अंदर रह रहे हैं उनको भी निकालने का काम तेज कर चुका है। ईरान ने एक रिकॉर्ड बनाया है, हर दिन 35,000 अवैध प्रवासियों को अपने देश से बाहर का रास्ता दिखा रहा है। प्रवासियों को कानूनी रूप से अब ईरान आना होगा। ईरान ने कहा है कि आप जाइए, उसके बाद कानूनी तरीके से आप हमारे देश में आइए। आप इलीगल तरीके से जो आकर हमारे देश में बैठे हुए हैं, हम आपको रुकने नहीं देंगे। यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मोसाद अपने एजेंट्स इन्हीं लोगों में ढूंढकर निकालता है, ऐसे ही गरीब लोगों को पकड़ता है और भारी मात्रा में पैसे देकर के ईरान की जासूसी करवाता है। इसलिए ईरान ने यह कदम उठाया है। आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताएं। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि यूनाइटेड नेशन से सामने आ रही है दोस्तों। यूनाइटेड नेशन की तरफ से इजराइल के ऊपर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यूनाइटेड जो है नेशन के अंदर विशेषज्ञों ने मल्टीनेशनल कंपनियों से यह अपील की है कि इजराइल से व्यापार बंद करें। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को इजराइल के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए क्योंकि इजराइल गाजा में जेनोसाइड बंद नहीं कर रहा है। यह पहला मौका है जब यूएन विशेषज्ञों की तरफ से ये बातें कही गई हैं। अब देखना होगा इसका असर कितना होता है। आपकी इस पर क्या राय रहेगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। एक रिक्वेस्ट जरूर है यार, वीडियो लाइक जरूर करके जाइए। आपका एक एक लाइक हमारी मेहनत का फल है। आज के लिए इतना, मिलते कुछ और खबरों के साथ।